नमस्ते बच्चों, आपका अपने चैनल फिजिक्स विजन 444 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे संरक्षी बलों की अवधारणा, या फिर हम पढ़ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। संरक्षी बल तो हम पढ़ चुके हैं, स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। अब आप सोच रहे होंगे मैम स्थितिज ऊर्जा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसकी अवधारणा में ऐसा क्या स्पेशल है जो हमको पढ़ना है? इसमें एक अवधारणा दी गई है कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है वो हमेशा एक दूसरे के बैलेंस कंडीशन में रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का जो योग है वो नियत रहता है। अब नियत रहने का मतलब क्या होता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, गतिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन ये दोनों कैसे रहेंगी? बैलेंस में रहेंगी, कि इन दोनों का जो योग है वो कैसा रहेगा? नियत रहेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें लिखवा देती हूँ। लिखिए, निकाय के विन्यास में परिवर्तन, निकाय के विन्यास में परिवर्तन निकाय की विन्यास ऊर्जा को, निकाय की विन्यास ऊर्जा को बदल देता है, बदल देता है। निकाय विन्यास ऊर्जा को ही, निकाय विन्यास ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित किया जाता है, इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लिख चुके हैं ये हम। इसी के अंदर आप हेडिंग डाल दीजिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। या फिर आपको पहले यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि इसके अंदर जो बल निकाला जाता है F, वो होता है माइनस की डी यू अपॉन डेल, ये इस टाइप का डेल यू अपॉन डेल आर। जो बल है इस टाइप से निकाला जाता है। यू यहाँ पर क्या है? यू आपकी स्थितिज ऊर्जा है, जिसका आपको आर के रेस्पेक्ट में, आर क्या होती है? स्थिति होती है। आर का मतलब देखो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या दे रखा है। यदि एक्स दिया हुआ है तो माइनस के डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, यदि y दिया हुआ है तो माइनस के डेल यू अपॉन डेल y होगा, एफ जेड दिया हुआ है तो माइनस के डेल यू अपॉन डेल जेड होगा। इस टाइप से इनके मान होंगे। अवकलन मैंने आपको बता ही रखा है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो ऋणात्मक लिया जाता है, जो बल लगता है ना वो ऋणात्मक लगता है। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला है। इसको सामूहिक रूप में हम इस टाइप से लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के ग्रेड वी या ग्रेड यू। नोट कर लीजिए इसको, F इज इक्वल टू माइनस के ग्रेड U। और ये सदिश रूप में है तो सदिश हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये वेक्टर लगेगा इस टाइप से। इसके बाद हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत ही सिंपल है, जो भी मैंने आपको बताया है वही है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? तो पहली बात तो आपको यांत्रिक ऊर्जा समझनी है। इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग होती है। इन दोनों को सम्मिलित रूप में हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, इनका जो मान है वो कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। यही होगी, यही होगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। जब भी हम किसी चीज में संरक्षण का उपयोग करते हैं, संरक्षण शब्द का उपयोग करते हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो जो आपकी एनर्जी दी हुई है उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है? स्थिर है। तो इसके अंदर हम लिखवा देते हैं, आप हेडिंग डाल दीजिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, संरक्षी बलों के लिए
संरक्षी बलों के लिए किसी कण अथवा यांत्रिक निकाय का ऊर्जा फलन अथवा गतिज व स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। इसे ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और इस टॉपिक का नाम है मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड। ये इसी का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमको बताना है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए ये है, इसकी जो टोटल हाइट है वो h है। इस पॉइंट का जो नाम मैं दे देती हूँ a दे देती हूँ। यहाँ पर इस बी पोजीशन पे जो इसकी डिस्टेंस है वो हम x मान लेते हैं, और जो लास्ट में c पॉइंट है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, h माइनस एक्स। मतलब ऊपर से कोई पिंड आके नीचे गिर रहा है, तो 3 पोजीशन पे अपन को यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए स्थिति पर। अब आप जानते हो जब मैक्सिमम हाइट पर कोई चीज होती है, अधिकतम ऊंचाई पर जब कोई चीज होती है, तो जो उसका वेग है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब उच्चतम ऊंचाई पर कोई चीज होती है तो जो उसका वेग होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। तो इस कंडीशन में वेग तो क्या हो जाएगा, 0। अब मैं गतिज ऊर्जा की यहाँ पे बात करती हूँ। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर ये पूरा लिख देती हूँ। गतिज ऊर्जा क्या होती है, E A हाफ mv²। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, बताइए वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है। वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसलिए जो EA है वो क्या हो गया, 0। स्थितिज ऊर्जा UA mg। गतिज ऊर्जा में जो हाइट ली जाती है वो नीचे से ली जाती है, स्थितिज ऊर्जा में जो हाइट ली जाएगी वो ऊपर से ली जाएगी, या फिर उल्टा बोल दो, गतिज ऊर्जा में ऊपर से तो यहाँ पर नीचे से ली जाएगी। हाइट कितनी है इसकी टोटल, बताइए हाइट कितनी है, h है ना, तो देखिए h। तो कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी आ रही है, mgh। कुल यांत्रिक ऊर्जा बताइए क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख ही रहा है आपको, तो नोट कर लीजिए कि ए स्थिति पर क्या आ रही है, mgh। उतार लो इसको। ठीक है, अब देखिए बी स्थिति पर, बी स्थिति पर इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आंसर mgh ध्यान रखना है, इसको हम इरेज कर देते हैं। बी स्थिति पर क्या हो जाएगा, देखिए गतिज ऊर्जा, सबसे पहले गतिज ऊर्जा EB हाफ mv², यही होगा बी स्थिति पर। ठीक है, ओके। न्यूटन का थर्ड लॉ से हम निकालते हैं, चलो न्यूटन के तीसरे समीकरण से।
क्या होता है, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू बी का स्क्वायर प्लस 2g। अब मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा में हाइट कहाँ से लेते हैं, नीचे से, लेकिन गतिज ऊर्जा में ऊपर से लेते हैं। तो दूरी कितनी है, ये x है, कितनी है, x है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं हम x। ये तो क्या होता है 0, तो वी का स्क्वायर कितना हो गया 2gx। रख दो इस वैल्यू को यहाँ पर। प्रैक्टिस से आएगा भाई, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। आप सोचो कि ये हलवा है वैसे याद हो जाएगा, तो वैसे तो याद नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करोगे तो चांस बनते हैं कि ये आपको आ जाए। तो ये आ गई गतिज ऊर्जा। अब हमको निकालनी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यू बी एम जी। स्थितिज ऊर्जा में हाइट कहां से लेते हैं, नीचे से। नीचे से बी पॉइंट की हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, लिख दीजिए h माइनस एक्स। यांत्रिक ऊर्जा निकालिए, कितनी हुई, ई बी प्लस यू बी एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। एम जी एक्स से एम जी एक्स कट गया, क्या बचा, एम जी एच। बताइए भाई आंसर सेम है या नहीं है, बी बिंदु पर भी आंसर क्या आ रहा है, एम जी एच आ रहा है। ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट में तो कोई चीज लगती नहीं है, लेकिन सेकंड के अंदर न्यूटन के तीसरे नियम से काम लेना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। और जब गतिज ऊर्जा के अंदर कोई काम कर रहे हो तो हाइट ऊपर से ली जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के अंदर काम कर रहे हो तो हाइट नीचे से ली जाएगी, बस चुटकियों में हो जाएगा। अब देखना थर्ड वाला आप खुद कर पाओगे, इसको नोट करो पहले। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं हम आपको, ठीक है बेटा, सॉरी इस चीज के लिए। सी बिंदु पर या सी स्थिति पर गतिज ऊर्जा ई सी क्या है, नीचे ही तो है, हाफ एम बी सी का स्क्वायर। एनएल थर्ड से क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर यू सी का स्क्वायर प्लस 2g। हाइट कहां से लेनी है, ऊपर से, h। ये तो 0 होता ही है, बी सी का स्क्वायर कितना हो गया 2gh। तो ये वैल्यू करो यहाँ पे पुट, ई सी कितना आ रहा है, हाफ एम 2gh, 2 से 2 कट गया, ई सी कितना बचा mgh। ई सी कितना हो गया mgh। अब यदि मैं स्थितिज ऊर्जा की यहाँ पर बात करती हूँ कि स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, तो देखिए भाई स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं यू सी एम जी। कहाँ से लेते हैं हाइट को, नीचे से लेते हैं, लेकिन सी बिंदु तो ये रहा, नीचे से कितनी हाइट लोगे, 0 का 0 लग जाएगा, धरातल पर ही है, ये आ गया 0, तो यू सी कितना हो गया 0। यांत्रिक ऊर्जा बताइए क्या होगा, ई सी प्लस यू सी एम जी एच प्लस 0 इज इक्वल टू एम जी एच। मतलब कि चाहे कहीं पर भी हो, इससे यांत्रिक ऊर्जा है वो हमेशा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। बिंदु ए बी सी तीनों पर यांत्रिक ऊर्जा का मान कैसा है, बिल्कुल संरक्षित है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसको एज ए एग्जाम्पल क्यों लिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आपकी जो बीएससी क्लासेस होती है उसके अंदर भी ये आपके काम आता है, नोट कर लीजिए इसको। अगला टॉपिक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमाने वाला नहीं करना है आपको, ठीक है। अगला टॉपिक है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का विस्थापन के साथ आलेख। विस्थापन के साथ हमको इसका आलेख खींचना है कि हम कैसे इसको बनाएंगे।
तो इस चीज के लिए ध्यान क्या रखना है वो देखिए। सबसे पहले तो आप ये पहले देखना है आपको ये, ठीक है, उसके बाद बनाने की कोशिश करना। इस टाइप से है ये। ये है गतिज ऊर्जा, ये है आपकी स्थितिज ऊर्जा। आगे बस समझ में कि देखो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम तो स्थितिज ऊर्जा मिनिमम। गतिज ऊर्जा घट रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, इस पॉइंट पे आकर ये बराबर हो रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, गतिज ऊर्जा और घटने लगी, स्थितिज और बढ़ने लगी। स्थितिज ऊर्जा जब मैक्सिमम हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा बिल्कुल जीरो हो जाएगी और यही वक्र वापस आपका चल रहा है। तो इस वक्र को आप बना लीजिए, क्योंकि देखो इसके अंदर ये भी दे रखा है कि ये ऊपर वाला तो आपको दे रखा है, ये वाला जो आपको दे रखा है ये स्थितिज ऊर्जा का दिया हुआ है और ये वाला जो आपको दिया हुआ है गतिज ऊर्जा का दिया हुआ है। और ये टोटल क्या है, K प्लस यू यांत्रिक ऊर्जा का कर्व है। इसको बना लीजिए, ये प्लस एक्स स्थिति है, ये माइनस एक्स स्थिति है, ये जो बता रहा है ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 6.4 अब हमको देखना है। एग्जाम्पल नंबर 6.4, क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल। किसी प्राक्षेपिक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को, गोली बुलेट बोलते हैं ना इसको, गोली को, बुलेट का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो 50 ग्राम दिया हुआ है, को 2 मीटर पर सेकंड वेग दिया हुआ है, 2 सेंटी नहीं कि गोली को 2 सेंटीमीटर एक्स दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी पर 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड ये बुलेट का है, फायर करता है। नरम लकड़ी को भेदने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा जो है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 10% रह जाती है, कि जो KF है वो KI प्लस KI इंटू 10%, यही होगा या गलत है, 10% रह जाती है सिर्फ, तो इनिशियल की 10% रह जाती है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 10% रह जाती है, यही इक्वेशन बनेगी। लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी, कि ये तो थी आपकी प्रारंभिक, ठीक है। फिर ये आपसे पूछ रहा है बाद की भी चाल बताइए, ठीक है। प्रारंभिक चाल दी हुई है, आपसे अंतिम चाल वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा KI हाफ mvb का स्क्वायर हाफ। अब बताइए द्रव्यमान 50 ग्राम दे रखा है, इसको हम ग्राम में ही चेंज करेंगे क्या, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा जी इसको। और हमें जो ये चेंज करना है ये किलोग्राम में चेंज करना है, तो 50 इंटू 10 की पावर -3। वेलोसिटी कितनी दी हुई है 200, इसका करेंगे हम स्क्वायर, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1000 जूल। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि जो अंतिम गतिज ऊर्जा है वो तो इसका 10% है, वैसे भी निकाल सकते थे इसका 10%, तो हम कितना आएगा 100 जूल, कितना आ गया 100 जूल आ गया। तो क्या हम फाइनल गतिज ऊर्जा फाइनल वेग नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यदि हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, KF इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ mv' का स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 100, मतलब निकाल लिया हमने। 2m कितना है 50 इंटू 10 की पावर -3 v' का स्क्वायर, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। 50 से कितने टाइम्स कट गया 2 टाइम्स कट गया, 4 इंटू 10 की पावर -3 बराबर v' का
स्क्वायर। अब आप इसे निकाल सकते हो, निकाल तो लेने चाहिए आप इसको, आराम से इसका आंसर आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन करना आपका काम है इसका। मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें आपको ये वाली चीज अहम दे रखी थी, यहाँ से आपको पता चल रहा था कि करना क्या है आगे। ठीक है, ये आपका कहीं काम आया ही नहीं, तो ये भटकाने के लिए था आपका। पूरा क्वेश्चन यहाँ से ही हो गया। जरूरी नहीं है कि जो जितनी चीजें दी है वो सारी की सारी यूज में है। वैसे 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको चीजें एक्स्ट्रा दे रखी होती हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ही ऐसा होता है। 5% नाम लिया है मैंने, ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी फॉर्मूले लगा रहे हो आप। जितनी भी चीजें इसमें दे रखी है वो सारी हमें यूज में लेनी होती है, लेकिन 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक चीज यूज में नहीं आती है, वो पहचानना आपका काम है। इसको नोट कर लीजिए, जिससे अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6.2, एग्जाम्पल नंबर 6.2। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6.2? हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। बिल्कुल, अभी तक तो कुछ भी काम का नहीं है ये। प्रतिरोधी बल बूंद की चाल के समानुपाती परंतु अनिर्धारित होती है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। माना कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वर्षा की बूंद, 1 ग्राम की दी हुई है वर्षा की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिर रही है। ठीक है, यह धरातल पर 50 मीटर पर सेकंड की चाल से संघट्ट करती है, मतलब टकराती है। पहला क्या निकालना है? गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य Wg, अज्ञात प्रतिरोध के द्वारा किया गया कार्य Wg और Wr हमको निकालना है। कैसे हम निकालेंगे? तो W सबसे पहले हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा टोटल, कि कुल गतिज ऊर्जा क्या है। तो कुल गतिज ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे? हाफ mv², टोटल डेल के आ जाएगी इससे। ठीक है, हाफ द्रव्यमान कितना था, ये ग्राम में दे रखा है तो 10⁻³ हो गया किलोग्राम में। v का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा। कितना हुआ ये? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1250 गुणा 10⁻³ जूल, ये हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको Wg पूछा है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन तो यही वर्क होता है, mgh। m कितना है, ये रहा 10⁻³ जी कितना है 9.8 ले लो या 10 ले लो, चलो हमने ये ले लिया। 1 किलोमीटर ये ले लिया, कितना हो गया 9.8 इंटू 10⁻³ जूल। इसको 10 भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने लिया नहीं। लेना चाहो तो ले लो। ये किलोमीटर में नहीं मीटर में ही लेना है अपने को। इसको आप 10 ले लो और इसको मीटर में चेंज करो, इजीली कट रहा है। देखो 10 जूल आ रहा है इसका आंसर। पहले वाले का तो 10 जूल आ गया। अब प्रतिरोधी कार्य निकालना है, तो प्रतिरोधी कार्य क्या होता है? जो कुल ऊर्जा है, गुरुत्व ऊर्जा और प्रतिरोधी ऊर्जा इसके बराबर होती है। कुल ऊर्जा कितनी दी हुई है 1250 गुणा 10⁻³ मतलब कितना हुआ, ये निकाल लेना। ये Wg कितना दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है Wr। अब क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं जी इसको, और आंसर आएगा -8.75 जूल। कुछ बच्चे होंगे जिसको ये सॉल्व करना नहीं आएगा, तो भाई इसको सॉल्व करके आपको लिख देना है 1.250 और 10 को इसमें डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
एग्जाम्पल नंबर 6.6 और एग्जाम्पल नंबर 6.7 नहीं करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 6.8 देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 6.8, ये नया क्वेश्चन है। कार दुर्घटना को दिखाने के लिए मोटर कार निर्माता विभिन्न स्प्रिंग नियतांकों के स्प्रिंगों का फ्रेम चढ़ाकर चलती हुई कारों के संगठन का अध्ययन करते हैं। अभी तक कुछ काम का नहीं है। मान लीजिए कि किसी प्रतीकात्मक अनुरूपण में कोई एम दिया हुआ है 1000 ग्राम, सॉरी किलोग्राम है ये। द्रव्यमान की कार एक चिकनी सड़क पर, वेलोसिटी दी हुई है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में निकालते थे, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर में दी हुई है ना। इसको चेंज करना पड़ेगा। 18 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, आवर को सेकंड में चेंज करो, 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आया। ठीक है। 36 फ्रेम पर चढ़ाई गई स्प्रिंग से संघट्ट करती है जिसका स्प्रिंग नियतांक, ये के क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक दिया हुआ है, ध्यान रखना। 6.25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। तो संपीड़न क्या होगा? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? फॉर्मूला बताओ, मैंने क्या बताया था आपको? संपीड़न के लिए फॉर्मूला था इसके अंदर। संपीड़न होता क्या है? सबसे पहले हुक्के नियम से हमको देखना था। हुक्के नियम से दो फॉर्मूले आ रहे थे अपने पास। ठीक है। एक तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा था वो था हाफ mv²। एक जो स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला आता है वो होता है हाफ kx²। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले ये दोनों होते हैं ना। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों को बराबर रख दो। हाफ mv², हम यहाँ mgh भी लगा सकते थे, लेकिन हाइट दी हुई नहीं है ना, तो गतिज ऊर्जा से काम चलाना पड़ेगा। हाफ से हाफ कट गया, हमें चाहिए क्या? x ही तो चाहिए। x² इज इक्वल टू क्या होगा? mv² अपॉन k। m कितना दिया हुआ है? 1000। 1000 का 1000 ही रहने देना है। ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए। एक बार वैल्यू में और देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। वैल्यूज में मिस्टेक हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। वैल्यूज बिल्कुल सही है। 1000, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर 25, k 6.25 इंटू 10 की पावर 3, ये x² है। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो मैं बता देती हूँ। 2 मीटर। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 2 मीटर। सॉल्व करना आपका काम है, आप कीजिए इस काम को। कीजिए, मैं जब तक आपको और क्वेश्चन कराने की ट्राई करती हूँ। कल जो क्वेश्चन दिए थे वो तो हो गए होंगे आपसे। अब आपके एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स है ना कुछ, वो देख लेते हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे। जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे वो देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो करोगे ना खुद से, या फिर अभी रहने देते हैं? चलो भाई अभी रहने देते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, अगली हेडिंग डाल दीजिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध वैसे किसने दिया था? आइंस्टीन ने। बच्चा बच्चा जानता है इसको। आइंस्टीन ने द्रव्यमान
ऊर्जा संबंध दिया था। क्या था ये? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यही है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर C क्या है? प्रकाश का वेग है। C प्रकाश का वेग है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें आप जानते हो, ठीक है। इसके अंदर लिखिए हेडिंग डाल के, ये पूरा उतार लीजिए हेडिंग डाल के एक बार। ये पूरा उतार लीजिए, इसके अंदर इतना ही पढ़ना है हमको। ठीक है, देख लीजिए फटाफट से, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।